Assalamualaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve exercise 2.1 question number 5. Question number 5 student, while digging a well शाहजेब फाउंड अ बरीड वेल्थ, मतलब एक कुआं खोदते हुए शाहजेब को एक मतलब पैसे मिले, कुछ चीज़ें मिली हैं। ठीक है, वाइल डिगिंग अ वेल, वेल का मतलब कुआं एक खोद रहा था, कुएं की खुदाई कर रहा था। शाहजेब फाउंड बरीड वेल्थ, उसको मतलब वहाँ से कुछ वेल्थ मिली, कुछ दौलत मिली है। ठीक है, कंटेनिंग ऑफ 250 ग्राम गोल्ड, जिसमें 250 ग्राम गोल्ड है। ठीक है, और इसके अलावा 900 ग्राम जो है वो सिल्वर है, 900 ग्राम सिल्वर मिला है उसमें से जो उसको मिला है। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड इज़ ₹50,000 पर ग्राम, अगर मार्केट में उसकी जो वैल्यू है वो 50,000 पर ग्राम है गोल्ड की और 650 ग्राम सिल्वर की है। ठीक है, ₹650 पर ग्राम सिल्वर की मतलब कीमत है। फाइंड ज़कात पेड बाय हिम, तो बताना है उसको कितनी ज़कात देनी पड़ेगी। व्हाट इज़, ठीक है, व्हाट इज़ द रेट ऑफ ज़कात ऑन बरीड वेल्थ, और बरीड वेल्थ के ऊपर ज़कात का रेट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से और अच्छी तरह करना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा आने हैं, खासतौर पर पॉइंट ये है। ठीक है, बरीड वेल्थ पे ज़कात का रेट अलग होता है। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर आपको बताते हैं। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लें, इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले इसके ऊपर स्टार लगा लें और वेरी इंपॉर्टेंट लिख लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। था वाइल डिगिंग अ वेल शाहजेब फाउंड बरीड वेल्थ कंसिडर 250 ग्राम गोल्ड। ठीक है, 250 ग्राम गोल्ड, तो गोल्ड कितना उसको मिला, गोल्ड जो उसको मिलता है 250 ग्राम मिला है। ठीक है, 250 ग्राम उसको गोल्ड मिला है। अब इसकी अमाउंट निकालते हैं। रेट ऑफ गोल्ड क्या है, रेट ऑफ गोल्ड यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, मार्केट में जो रेट ऑफ गोल्ड है ₹50,000 पर ग्राम, जो मार्केट रेट है गोल्ड का 50,000 पर ग्राम है। तो हमने फाइंड करना है, ठीक है, देखिए गोल्ड बरीड वेल्थ, इसकी पहले हमने टोटल मार्केट वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, मार्केट वैल्यू निकाल लेनी है या अमाउंट निकाल लेनी है। मार्केट वैल्यू निकालनी है या पैसे हमने निकाल लेने हैं, गोल्ड की कितने पैसे बनते हैं। ठीक है, तो हम 25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 के साथ। 25 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 के साथ। देखो 25 को हम 5 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 5 5 द 25, 2 कैरी 5 2 द 10 और 2 12, 125। 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया 125 हो गया। देखो 1 2 3 4 0 इसके साथ लगा लेंगे, 1 2 3 और 4 0, ये आ गया। ठीक है, ये है गोल्ड जो मिला है बच्चों, क्वेश्चन में कितना मिला है गोल्ड, 250 ग्राम मिला है। सॉरी, यहाँ पे 250 ग्राम, हमने 250 ग्राम लिखना है। ये 250 ग्राम मिला है, तो यहाँ पे 250 को मल्टीप्लाई करेंगे, 250 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। 1 2 3 4 और 1 0 और लगा देंगे। ठीक है, 5 0 आ गई। तो ये पे कॉमा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे 1,25,00,000 रुपये। ठीक है, 1,25 फिर 0 0 कॉमा, ये 1,25,00,000 रुपये उसकी गोल्ड की जो है वो प्राइस बनती है, गोल्ड की जो वैल्यू बनती है। ठीक है, इसको आप स्टार ये हाईलाइट कर लें, इसका आगे यूज़ है। ठीक है, तो गोल्ड की जो वैल्यू बनती है 1,25,00,000 रुपये है। अब उसके बाद उसको सिल्वर भी मिला है। ठीक है, 900 ग्राम सिल्वर, तो सिल्वर कितना मिला है 900 ग्राम। ठीक है, इसको सही कर लेना बच्चों, 250 ग्राम लिख लेना। ठीक है, 900 ग्राम है। अब रेट ऑफ सिल्वर, रेट ऑफ जो सिल्वर है 650 पर ग्राम है। ठीक है, ₹650 पर ग्राम है। अब इस तरह लिखें मार्केट
वैल्यू ऑफ सिल्वर, ठीक है। सिल्वर की मार्केट वैल्यू निकालेंगे, इसके पैसे निकालेंगे कितने बनते हैं। 900 को 650 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। हम पहले 65 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 65 को 9 से, 9 5 45, 4 कैरी, 6 9 54 और 5 58, और आगे देखो ये हो गया 5 85 और 1230 यह है 5,85,000 रुपीज़। तो गोल्ड सिल्वर की जो पैसे बनते हैं 5,85,000 रुपीज़ बनते हैं बच्चों। ये दोनों की अमाउंट आ गई, गोल्ड के पैसे भी बन गए और सिल्वर के पैसे भी बन गए। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो फिर हम इस पे ज़कात निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। रुपीज़ 1,25 लाख प्लस 5,85,000, ठीक है। इन दोनों को बच्चों जब ऐड करेंगे तो आएगा 1,30,85,000। ये उसके पास आ गई, अमाउंट आ गई। पॉइंट यहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट है रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात ऑन बरीड वेल्थ। जो बरीड वेल्थ होती है उसका रेट ऑफ ज़कात 20% होता है। ये पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है स्टूडेंट, इसको ज़ेन नशी कर लेना है, आपने अच्छी तरह कर लेना है, ठीक है। इस पे स्टार लगा लेना है कि रेट ऑफ ज़कात वैसे 2.5% होता है, लेकिन जो बरीड वेल्थ होती है ना उस पे रेट ऑफ ज़कात 20% होता है। ये याद रखना आपने, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात 20% के हिसाब से। 20% ऑफ 1,30,85,000, तो ये आ जाएगा, परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आएगा। 20/100 मल्टीप्लाई 1,30,85,000। तो ये हमने स्टूडेंट एक ज़ीरो से काट लेते हैं और एक ज़ीरो इससे काट लेते हैं। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो 2 0 0, 2 0 0, 2 5 10, 0 1 कैरी, 2 8 16 1 17 1 कैरी, 2 0 0 फिर 1 आ जाएगा, 2 3 6 और 2 1 2 आ गया। टू 617,000 26,17,000 रुपीज़ बच्चों, वो जो ज़कात देगा 26,17,000 रुपीज़ वो ज़कात देगा, ठीक है। ये था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पॉइंट समझने वाला है वो रेट ऑफ ज़कात 20% है बच्चों। इस क्वेश्चन को ध्यान से और अच्छी तरह आपने करना है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट, फाइंड उशर सेपरेटली। हमने उशर फाइंड करना है सेपरेटली, अलग अलग करना है। ऑन द फॉलोइंग क्रॉप्स, इन फसलों पे। When the land is irrigated by rain water, जब लैंड जो है, ज़मीन जो है वो बारिश के पानी से इरीगेट की जाती है, वहाँ से बारिश का पानी सिर्फ दिया जाता है, ठीक है। 1200 किलोग्राम राइस, 1200 किलोग्राम चावल हैं, 120 किलोग्राम फ्रूट हैं और 140 किलोग्राम वेजिटेबल्स हैं। इस पे हमने अलग अलग उशर फाइंड करना है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है। चलते हैं स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ। यहाँ लिखा फाइंड उशर सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हेन द लैंड इज इरीगेटेड बाय रेन वाटर। यहाँ स्टूडेंट इसको फोकस करना है, रेन वाटर। रेन वाटर जो होता है ये आर्टिफिशियल तरीके से पानी होता है ना, अल्लाह ताला की तरफ से होता है, बंदा खुद तो नहीं पानी दे रहा था। इस पे जो रेट होता है ना ये 10% होता है, याद रखना। आर्टिफिशियल पे जो रेट होता है उशर का वो 10% होता है, ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। क्रॉप्स हैं 1200 किलोग्राम, हम लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ राइस। जो राइस की क्वांटिटी है 1200 किलोग्राम है, ठीक है। रेट ऑफ उशर, रेट ऑफ उशर, उशर जो होता है ना ये बच्चों फसलों पे होता है, ठीक है, और जानवरों वगैरह पे होता है, ठीक है। मतलब ये उशर है, रेट ऑफ उशर है 10%।
10% नेचुरल रिसोर्सेज पे है, ठीक है, क्यों नेचुरल रिसोर्सेज है ना, नेचुरल रिसोर्स है इसलिए 10% होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल होता तो फिर हमने जो था ना उसको 5% के हिसाब से करते, ठीक है। अब अमाउंट ऑफ उशर निकालेंगे, अमाउंट ऑफ उशर 10% के हिसाब से कितना बनता है, 10% ऑफ 1200 किलोग्राम, परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 10/100 मल्टीप्लाई 1200 किलोग्राम, ये 1 0 ये कट गई, 1 0 ये कट गई, तो बच्चों फ्रूट बनता है 120 किलोग्राम। अगर एक आदमी 1200 किलोग्राम राइस जो है ना वो उगाता है, चावल उगा रहा है, तो 120 किलोग्राम वो अल्लाह की राह में देगा या उशर देगा। उशर का मतलब था गरीबों में देना, अल्लाह की राह में देना। 120 किलोग्राम वो चावल जो है वो उसमें से एक एज अ ज़कात, ठीक है, मतलब यहाँ पे तो इसको उशर बोलते हैं ना, मतलब एज अ ज़कात उशर के तौर पर निकालेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद है राइस के बाद है फ्रूट, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट जो है 120 किलोग्राम है, क्वांटिटी ऑफ फ्रूट 120 किलोग्राम है, तो इसका भी रेट वही है, रेट ऑफ उशर 10%, अमाउंट ऑफ उशर, अमाउंट ऑफ उशर ये हो जाएगा 10% ऑफ 120 किलोग्राम, परसेंट ख़त्म करेंगे तो स्टूडेंट नीचे 100 आ जाएगा ना, 10/100 मल्टीप्लाई 120, बस रेट आपको याद रखना है ये वाला, 1 0 ये कट गई, ये कट गई, तो ये आ जाएगा 12 किलोग्राम। एक आदमी के पास फ्रूट होता है जो तकरीबन 120 किलोग्राम होता है, तो उसमें से 12 किलो जो है वो एज आ उशर, ठीक है, वो गरीबों में देगा या फिर एज आ ज़कात अल्लाह की राह में दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम वेजिटेबल, क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल, क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल्स इज इक्वल टू 140 किलोग्राम, रेट ऑफ उशर इसमें भी 10% है क्योंकि नेचुरल है। अब अमाउंट ऑफ उशर 10% ऑफ 140 किलोग्राम, 10/100 मल्टीप्लाई 140 किलोग्राम, 1 0 इधर कट गई और 1 0 ये कट गई, तो ये आ गया 14 किलोग्राम। अगर एक आदमी 140 किलोग्राम जो था ना वो वेजिटेबल्स या जो था सब्जियां उगाता है, तो उसमें से 14 किलो जो है वो एज आ उशर अल्लाह की राह में देगा या गरीबों में देगा। स्टूडेंट ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टूडेंट, अ पर्सन गिव्स उशर रुपीज़ 4000, एक आदमी 4000 उशर देता है, ठीक है, उशर दे रहा है ऑन क्रॉप्स वर्थ रुपीज़ 80,000। एक क्रॉप है, एक फसल है जिसकी वर्थ 80,000 है, जिसकी कीमत 80,000 है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ उशर, हमने स्टूडेंट यहाँ पे रेट ऑफ उशर फाइंड करना है। इज़ द लैंड इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, और क्या हमने देखना है कि लैंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से जो था ना उसको इरीगेट किया गया है या फिर नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन, अ पर्सन गिव्स उशर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट ऑफ उशर, अमाउंट ऑफ जो उशर दे रहा है रुपीज़ 4000 दे रहे हैं। वर्थ ऑफ क्रॉप, वर्थ ऑफ क्रॉप मतलब फसल की जो कीमत है ना वो रुपीज़ है 80,000। यहाँ पे हमने रेट ऑफ उशर देखना है, रेट ऑफ, एक तो रेट ऑफ उशर देखना है और फिर हमने देखना है नेचर क्या है, ठीक है, उसका हमने एक तो उशर देखना है और फिर हमने देखना है कि कौन सी नेचर है, ठीक है, कि नेचर ऑफ, नेचर उसकी निकालनी है कि ये आर्टिफिशियल है या फिर जो था ना वो नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है।
ठीक है, मतलब सोर्स ऑफ नेचर देखनी है, सोर्स ऑफ नेचर देखनी है, सोर्स ऑफ नेचर की किस नेचर से है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन है, फार्मूला है, ये वाला फार्मूला लगाएंगे, उशर इज इक्वल टू रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई वर्थ ऑफ क्रॉप। वर्थ ऑफ क्रॉप। अब उशर की जो अमाउंट गिवन है वो 4000 है, रेट ऑफ उशर हमने फाइंड करना है और वर्थ है उसकी 80,000। अब हमने रेट ऑफ उशर फाइंड करना है, 44,000 डिवाइडेड बाय 80, या रेट ऑफ उशर परसेंट में है, रेट ऑफ उशर परसेंट में है। ठीक है, रेट ऑफ उशर परसेंट में है, रेट ऑफ उशर परसेंट में है। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे 4000 डिवाइडेड बाय 80,000 रेट ऑफ उशर, रेट ऑफ उशर। यहाँ से परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे आगे 100 में, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इधर 100 कर देंगे तो हमारे पास आंसर परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, रेट ऑफ उशर, ये परसेंट ख़त्म करेंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि परसेंट ख़त्म करें नीचे 100 आता है, वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो 1 2, ये 2 0 कट गई, फिर 1 2 कट गई, 8 1 जार 8 5 जार 5% रेट ऑफ उशर। ठीक है, यहाँ रेट ऑफ उशर परसेंट में था तो रेट ऑफ उशर निकालने के लिए इस परसेंट को ख़त्म किया तो यहाँ पे परसेंट लगा दिया। ठीक है, 100 और परसेंट लगा दिया तो रेट ऑफ उशर कितना आया, यहाँ पे लिख लेते हैं, रेट ऑफ उशर इज इक्वल टू 5%। यहाँ पे स्टूडेंट रेट ऑफ उशर जो आया वो 5% आया। ठीक है, इसका मतलब है कि लैंड इज़ इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ठीक है, कि जो है उसमें पूछा गया इज़ द लैंड इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, यस करेंगे क्योंकि 5% आया। यस, लैंड इज़ इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। ठीक है, अगर 10% आता तो इसका मतलब है कि फिर हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, ये हमने देखना था, रिसोर्सेज क्या है कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट, अ लैंड इज इरीगेटेड बाय अ रिवर। एक लैंड रिवर से इरीगेट की है, दरिया के पानी से इरीगेट की गई है, उसको पानी दिया जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ राइस प्रोड्यूस्ड, जो चावल प्रोड्यूस हो गए हैं उसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ उशर गिवन बाय, ठीक है, अगर उशर गिवन गया, उशर दिया गया 20,500 उशर दिया गया है। ठीक है, और लैंड जो है वो रिवर वाटर से इरीगेट की गई है, हमने देखना है कि चावल की टोटल कीमत कितनी थी। दूसरा, व्हाट इज़ द उशर पेड बाय द लैंड, लैंड पे कितना उशर पे किया गया इरीगेटेड बाय द आर्टिफिशियल रिसोर्स, अगर उसको आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से करेंगे तो फिर कितना उशर देगा। ठीक है, रिवर्स नेचुरल है, नेचुरल से कितना, नेचुरल से क्या था और फिर आर्टिफिशियल से क्या था। चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टूडेंट इस पे स्टार लगा ले, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अ लैंड इज इरीगेटेड बाय अ रिवर। ठीक है, रिवर से लैंड इरीगेट होगी ना। ठीक है, तो रेट ऑफ उशर क्या हो जाएगा, ये 10%, ये आपने खुद याद रखना है। ठीक है, रिवर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, रिवर क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए ये नेचुरल है ना, नेचुरल रिसोर्स, इसलिए इस पे जो उशर होगा वो 10% होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ राइस, वैल्यू ऑफ राइस निकालनी है। उशर, अमाउंट ऑफ उशर, अमाउंट ऑफ उशर जो दिया गया है वो ₹20,000 और 500 रुपीज़। उशर जो है वो 20,500 रुपीज़ दिया गया, रेट 10% हमें खुद याद रखना है क्योंकि नेचुरल था। उसकी हमने वैल्यू ऑफ राइस निकालनी है कि राइस की वैल्यू क्या थी। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, फार्मूला लगाएंगे, अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ राइस। ठीक है, वैल्यू ऑफ राइस या वर्थ ऑफ राइस एक ही बात कर लेना। अमाउंट ऑफ उशर दिया गया है
500, रेट था 10%, ये हमें खुद याद रखना है, मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ राइस। अब 10% तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, 20,500 बाय 10%, ये आ जाएगी वैल्यू ऑफ राइस। परसेंट ख़त्म करेंगे तो स्टूडेंट ऊपर 100 आएगा, 20,500 बाई 10 और मल्टीप्लाई 100, वैल्यू ऑफ राइस आ जाएगी। ये 1 0 से कट गई, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू ऑफ राइस, वैल्यू ऑफ राइस आ जाएगी 2,0,5,120 ये आ गई ना, और 1 0 ये जो है इसके साथ आएगी 2,55,000। जो राइस की वैल्यू आई है वो 2,05,000 रुपीज़ आ गई स्टूडेंट। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। इसमें हमने दोबारा अब सेकंड पार्ट फाइंड करना है। यहाँ से आगे करना है, व्हाट इज़ द उशर पेड बाय लैंड। उशर हमने फाइंड करना है, ठीक है, जब वो लैंड आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से हुई है, ठीक है। अब हमने क्या फाइंड करना है, उशर फाइंड करना है, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब हमने करना है अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ उशर हमने फाइंड करनी है। अब रेट ऑफ उशर क्या है, 5% है। अब रेट ऑफ उशर 5% क्यों है, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज है, खुद क्वेश्चन में कहा है आर्टिफिशियल रिसोर्स। और वैल्यू ऑफ राइस अभी हमने जो फाइंड किया उस पर वैल्यू ऑफ राइस रुपीज़ 2,05,000 रुपीज़। अगर वैल्यू ऑफ राइस ये हो, आर्टिफिशियल रिसोर्सेज हो, कितना अमाउंट ऑफ उशर देगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ राइस। यहाँ पे रेट है 5% ऑफ 2,05,000। परसेंट ख़त्म करेंगे स्टूडेंट, नीचे 100 आएगा, 5/100 मल्टीप्लाई 2,05,000 रुपीज़। ये देखो 1,2,0 काट गई। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से 5 5 25 और 5 2 10 और आखिर में 1 0 और है, 10,250 रुपीज़। तो अगर रेट 5% होगा तो 10,250 रुपीज़ उशर देगा। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक बनाया है। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो आप पहले वाले देख सकते हैं, पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। आपका ड्यूटी है, आपका फ़र्ज़ है कि चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और चैनल को फैलाना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, उन्हें बताना है चैनल के बारे में, उन्हें भी कहना है कि यहाँ से वीडियो देखें और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। इंशाल्लाह आपका तामन रहा तो मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाता रहूँगा, ठीक है। वीडियो पूरे देखा करें, वीडियो के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं जो आज तक किसी टीचर ने नहीं बताई। जिस तरह मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाईलाइट करवाता हूँ और भी बहुत सारी टिप्स देता रहता हूँ साथ साथ, ठीक है। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।